हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है पति चाहता है तलाक पर पत्नी साथ नहीं रहना चाहती। तो फैमिली कोर्ट का जो जज है वो किस बेस पे डिसीजन देगा? मेरिट के बेस पे डिसीजन देगा या फिर जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है उस बेस पे डिसीजन देगा, या फिर पत्नी के फेवर में अगर उसका बच्चा है तो वो सारी चीजें देखकर। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहना और बिल्कुल स्किप मत करिएगा, जब भी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। दोस्तों, होता क्या है ना, जब भी डिवोर्स का कोई केस जाता है, ठीक है, फैमिली कोर्ट में जज के पास, तो आप मान के चलो मतलब 1 से 2 साल तो आपको खुद भी पता चल गया होगा जिनका डिवोर्स का केसेस अभी चल रहा है, या अगर जिन्हें नॉलेज होगी, मतलब 1-2 साल तो डेट पे डेट ही मिलती है। क्योंकि मोस्टली जो जज होते हैं, चाहे वो फैमिली कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट का, उनका मेन मोटिव होता है कि देखो कोई मेरिट पे तो बात ही नहीं करता है। जो मेन ग्राउंड होते हैं वो यही देखते हैं कि भाई साथ साथ या रह जाए, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ रह ले। तो वो उन्हीं डेट देते रहते हैं कि अब जैसे हस्बैंड वाइफ में सारी चीजें मतलब कर ली है ट्राई भाई, के हम क्या बोलते हैं पहले कि काउंसलिंग भी कर ली, बहुत तरीके से हो गए। बट होता क्या है कि पति तो तलाक चाह रहा है, पत्नी साथ में रहना चाह रही है। काउंसलिंग करवा ली, मेडिटेशन करा लिया। जब काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो वो जो वहां पे मेडिटेटर होते हैं ना बीच में, तो वो ये देखते हैं दोनों पार्टी में से मतलब कौन ज्यादा मतलब लूज हो रहा है, मतलब किसका ज्यादा पलड़ा भारी है, ठीक है। तो वो उसी को एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं और उसी की तरफ जाते हैं और उसी को ज्यादा फोर्स करते हैं कि हाँ ये करो वो करो। मतलब ये आजकल का तो ट्रेंड बना हुआ है, आप खुद भी जाकर पता चल जाएगा। और आपको अभी तक ये आइडिया हो गया होगा कि जो तलाक होता है 1 से 2 साल या 2 से 3 साल मान लो, आपको डेट पे डेट ही मिलेगी। क्योंकि मेन सब कोर्ट का ये होता है कि साथ में रह के करके आपसी सहमति करके तलाक ना हो, सबका घर बसे, डिवोर्स ना हो। बट जिस शादी में मतलब कोई बिल्कुल शादी डेड ही हो चुकी हो, कोई गुंजाइश ही ना है सुलह करने की, तो उस शादी को तो लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं है। मेन क्या होता है ना, अगर जज के पास एक जैसे फैमिली कोर्ट में केस आता है, ठीक है, इसी वजह से पति तो चाहता है, पत्नी नहीं चाहती है, तो वो ये चेक करते हैं कि अगर पति के साथ जैसे कि वो मेंटली फिजिकली कोई भी क्रूरल्टी हुई है तो उस टॉपिक पे तो बात नहीं करते। बात करना चाहिए उनको, भाई उसके साथ हुआ है। अब उनका मेन क्या है कि वो दो जज क्या करेगा, 2-3 साल तो ऐसे निकाल देगा डेट डेट के चक्कर में, या फिर जो सामने वाली अपोजिट पार्टी के जो वकील होंगे वो किसी न किसी बहाने से डेट लेते रहेंगे कि भाई अभी हमें ये फाइल की कॉपी नहीं मिली है, कोई भी रीजन है, या डेट आगे दो, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए केस पढ़ने के लिए, रेडी करने के लिए, ऐसे ऐसे करके एक्सक्यूज देते रहेंगे, ताकि ऐसे ऐसे करके 2-3 साल हो ही जाएगा। होता क्या है, जब आपके पास जब प्रूफ नहीं है ना, पक्का एविडेंस नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट होता है अगर जज फैसला देगा मेन देता है एविडेंस पे ही। अब जैसे 2-3 साल तो डेट पे चले गए, जब भी आपकी गवाही स्टार्ट होगी ना, जब भी एविडेंस की स्टार्ट होगी, जब आप गवाही दोगे ना या प्रूव होगा, जब भी कोर्ट मानेगा। अब मेन क्या है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच अगर लड़ाई हुई है, बंद कमरे में क्या हुआ है किसको क्या पता है। हस्बैंड ने बोल दिया इसने मुझे ये मारा है, थप्पड़ मारा है, वाइफ बोल देगी तो इसने मुझे मारा है, तो कोई तो यकीन नहीं कर सकता। कोर्ट तो सबूत मांगता है ना, सबूत कैसे दोगे यार? जब तक सबूत नहीं दोगे जब भी माना जाएगा। अब होता क्या है, काफी हस्बैंड क्या करते थे, हाँ मेरे पास तो ऑडियो भी है, वीडियो भी है, सारी चीजें हैं मेरे पास, बट वो खुद ऑडियो वीडियो दे रहा है, ठीक है, ऑडियो को ट्रांसमिट कराना पड़ेगा। वीडियो अगर है आपके पास उसको भी सही से करके, वीडियो नहीं कि नॉर्मली आप जाके जमा कर दोगे कोर्ट वो मानेगा, वो नहीं। जो नई धारा में स्टार्ट हुई है 63 की है, आपको एक सर्टिफाइड करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास सारे गवाह है, मतलब वीडियो है। अगर जैसे कि अडल्ट्री का भी है आपके पास, कि अडल्ट्री भी मेरी वाइफ और किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है, उसके आपके पास फोटो है, चैट है, वीडियो आपने ये आपके पास आ रखी है, वो कर दो। क्योंकि मोस्टली अब डिवोर्स के लिए जा रहे हो, आपके पास कोई प्रूफ तो है ही नहीं, आप एक खुद ही अपने गवाह हो बोल रहे हो, कोई प्रूफ नहीं है, तो कोर्ट तो ऐसे मानेगा नहीं। अगर भाई आपके साथ मारपीट हुई है, अगर पत्नी ने आके आपको मारा है, किसी आसपास वालों ने देखा है, और वो आप गवाह लेके साथ में जाते हो कोर्ट में, वो बोलता है, तो वो गवाही भी मानी जाएगी। ऑडियो वगैरह है, ट्रांसमिट कराओ। ट्रांसमिट का मतलब ये होता है अगर ऑडियो आपके पास रिकॉर्डिंग है तो उसे आप टाइपिंग करवाओ, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आपको होता है कंफर्टेबल में, वो फिर आप जाके दो, ठीक है।
वीडियो के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो भी ये प्रूफ होते हैं, ठीक है, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आपको बीएनएस धारा 63B के थ्रू। उसमें आप पहले आगे ये सारी चीजें लिख दो, मेरे पास भाई ऑडियो है, वीडियो है, चैट है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, वीडियो में है। जब भी आप चाहेंगे कोर्ट मांगेगा एविडेंस के लिए तो मैं आके दे दूंगा, आप वो पहले सर्टिफिकेट दे दो कोर्ट में, ठीक है, फैमिली कोर्ट में जमा कर दो। तो ये सारी चीजें हैं। क्योंकि एक हमारे पास ऐसा भी केस आया था। हुआ क्या था कि मतलब एक मेजर का केस था, तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा, कोई डिवोर्स के लिए केस गया था। उसकी वाइफ ने क्या किया, उसी के कैंप में जाके उसके अपने पति के साथ वो हाथापाई करने लगी। पति ने किसी भी तरीके से चालाकी से करके वीडियो वगैरह शूट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, तो वो आगे जाके एविडेंस दिया। तो वो उसी बेस पे, उसी ग्राउंड पे उसको क्योंकि से सबूत पक्के वाला दिया, सर्टिफाइड भी साथ में लगा ली, सर्टिफिकेट भी, उसको डिवोर्स मिला ही मिला। क्योंकि देखो मोस्टली क्या होता है ना कि डिवोर्स देखो कोई भी चाहता है, अगर आपसी सहमति से जैसे होता है म्यूचुअल, तो दोनों की सहमति होती है, रजामंदी से चलो भाई डिवोर्स ले लिया। चाहे जो आपसी सहमति से डिवोर्स होता है, हो सकता है 1 महीने भी हो जाए, 2 महीने भी हो जाए, मतलब वो क्योंकि म्यूचुअली होता है, दोनों की रजामंदी होता है हस्बैंड वाइफ की, तो वो जल्दी हो जाता है। बात रहती है जब कंटेस्टेड अवेयर्स की, एक पार्टी चाहती है, दूसरी पार्टी नहीं चाहती है, तो प्रॉब्लम जब यहाँ पे क्रिएट होती है। क्योंकि और क्रिएट जब होती है कि भाई पति तो चाहता है, चाहे पत्नी नहीं चाहती, बट यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पति तो चाहता है, पत्नी रहना चाहती है साथ में, तो पति को कैसे तलाक मिलेगा। ये सारी चीजें जो मैंने बताई है कि मेन जो ग्राउंड होने चाहिए, मेंटली फिजिकली जो है आपके साथ क्रूरल्टी हुई है या एडल्ट्री का आपके पास कोई प्रूफ है, ऑडियो वीडियो है, ऑडियो को आप टाइपिंग करवा के आगे कोर्ट में पेश करो, वीडियो के लिए आपको सर्टिफाइड करना पड़ेगा, उसमें सारी सर्टिफिकेट के लेके कोर्ट में सामने प्रूफ देना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास जब प्रूफ है, सब चीजें हैं, क्योंकि एंड ऑफ द केस क्या होता है, जब जज कोई भी फैसला देता है ना, जब वो देखता है, क्योंकि होता क्या है, अगर शादी के 5 साल 6 साल हो गए फॉर एग्जाम्पल, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ मतलब 1-2 महीने ही साथ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम साथ रहे नहीं है, कोई बच्चा है नहीं, तो फिर जब यही फैसला देगा भाई इनमें तो कुछ ऐसा शादी की बात है नहीं, शादी तो एक डेड हो रखी है, दोनों का अलग रहना ही बेटर है, तो वो उस चीज पे डिसीजन दे देगा, मतलब इन शादी को खत्म करना ही जरूरी है, दोनों को डिवोर्स देके अलग कर दो, ठीक है। सेकेंड, जब दोनों हस्बैंड की वाइफ हुई है, 5-6 साल हो गए या जो भी है, और साथ में उनका बच्चा भी है, तो जज बच्चे को देख के, उसका फ्यूचर को देख के क्या होगा क्या नहीं, वो ऐसे ही फिर 2-3 साल ऐसी डेट पे डेट लेके करता रहता है। मतलब कि क्या पता दोनों साथ रह जाए, दोनों का मन मुटाव ठीक हो जाए, लड़ाई झगड़ा ठीक हो जाए, कॉम्प्रोमाइज करके ले ले, इसलिए वो 2-3 साल वो डेट पे डेट ही चलती रहती है। बट जब भी 3-4 साल के बाद गवाही स्टार्ट होगी ना, जब एविडेंस की बात आएगी, अगर आपके मैरिड, आपके ग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, आप ये विद प्रूफ के पास, सबूत के साथ प्रूफ करोगे सारी चीजें, तो डेफिनेटली जो एंड ऑफ द केस है, जो जज है जो फैसला देगा, वो आपकी मेरिट के बेस पे ही फैसला देगा, और 100% श्योर आपका फिर डिवोर्स होगा ही होगा। बट एविडेंस आपके जो है स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। विदाउट स्ट्रॉन्ग एविडेंस आप बोल देंगे कि भाई कि हस्बैंड वाइफ की भाई मेरे साथ ये लड़ाई हुआ, वो हुआ, जैसे मैं बोलती हूँ, तो कौन मानता है भाई। सबूत जब होगा, जब सबूत दिखाओगे जब भी तो कोर्ट मानेगा ना, क्योंकि कोर्ट तो सबूत के बेस पे चलता है, बिना सबूत के तो वो भी फैसला नहीं देगा। वो तो फिर वही तारीख पे तारीख आपको देता रहेगा कि भाई किसी तरीके से कोई बात नहीं है, काउंसलिंग कराएगा, मेडिटेशन कराएगा, दोनों साथ में रहने ले जाएंगे, इसके साथ में उनको बच्चा भी है, किस बेस से हम इसको डिवोर्स दें। तो वो चीजें होती है। आपको लगता है कि भाई आपके साथ, अगर मैं इसके साथ रहूंगा मेरी जान को खतरा है, ये मुझे मार सकती है, जो भी है, ऐसे ऐसे आके मेरे घर पे हंगामा करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, ठीक है, आपको खतरा है, तो वो सारी चीजें आप प्रूफ बनाओ, एविडेंस करो। अगर एडल्ट्री का आपको शक है कि इस रीजन से मैं तलाक देना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं साथ में रहना, बट ये मेरे साथ इसलिए रहना चाहती है मेरे पैसों के यूज के लिए, या मुझे गला ठहराना चाहती है, ठीक है, तो आप ये भी पूछ सकते थे, जो अगर वो बंदा है जिसके साथ एडल्ट्री है, उसका फिजिकल रिलेशनशिप है, अगर वो भी आकर गवाही दे देता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मेरा इसके साथ फिजिकल रिलेशन बना था, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग वो माना जाएगा, एविडेंस माना जाएगा। तो ये है, इस तरीके से आपको किस तरीके से एविडेंस करने इकट्ठे, जब एविडेंस आपके पास हो गए, जब भी आपको जज आपके अकॉर्डिंग फैसला सुनाएगा और वो सारी चीजें देखेगा। जैसे 2 मैंने पॉइंट बताया, शादी में आपका बच्चा नहीं है, कोई सारी डैडी खत्म हो चुकी है, और दूसरा ये है कि भाई बच्चा है, बट ये है कि नहीं मेरे को तो, मैं तंगी हो चुका, परेशान हो चुका, ऐसा नहीं है कि डिवोर्स मिलेगा नहीं, बट वो आपको दिखाना पड़ेगा, एविडेंस के साथ, सबूत के साथ प्रूव करना पड़ेगा, तो होगा। क्योंकि जज कोई भी फैसला करेगा, एंड ऑफ द केस मैरिट के बेस पे ही फैसला करता है।
तो आई होप गाइज आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके कुछ कमेंट हो, अगर कुछ राय है, अगर आप कहना चाहते हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल है, तो हमें कमेंट में करके ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके हर एक सवालों का जवाब देने के लिए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करो, ताकि और भी लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं जल्दी मिलती हूँ ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।